अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज है तिवासीद और सुबह के बज रहे थे 9 और बच्चे यहाँ अभी तक सो रहे थे। और आज थी हमारी घर पर दावत, क्योंकि हमें घर जाना था, क्योंकि हम ईद पर भी नहीं जा पाए थे, इसलिए हमें आज जाना था। और ये बेचारा गरीब बच्चा हमारे घर पेस्ट ख़त्म हो गया था, कैंची से काट कर पेस्ट निकाल रहा था। ज़्यादा ही इतना गरीब हो गया, मतलब बेचारे के पास पेस्ट भी नहीं है। जब मैंने उससे पूछा कि हम कितने गरीब हो गए हैं, तो इस तरह से मुस्कुरा रहा था। उसके बाद से मैं कि इब्राहिम नहा लिया था, जाने के लिए तैयारी कर रहा था। और यहाँ पर मैंने अपना और नम्रा का सूट निकाल लिया था। हम दोनों आज ब्लैक कलर के दोनों सेम आउटफिट पहनने वाले थे। और मैं जल्दी जल्दी यहाँ पर तैयार हो रही थी, क्योंकि पहले ही मैंने एक दिन पहले बालों में ऑयल लगा लिया था, इसलिए मेरे बाल सही से बन नहीं पा रहे थे। मैंने सर आज वॉश नहीं किया था, क्योंकि मुझे सर वॉश नहीं करना था। फिर मैंने नम्रा से सिंपल सा हेयर स्टाइल बनवाने की कोशिश कर रही थी। नम्रा कोशिश तो कर रही थी, पर पता नहीं क्यों बाल ऑयल की वजह से बंद नहीं पा रहे थे। लेकिन फिर भी उसने बेचारी ने नॉर्मल सा मेरा हेयर स्टाइल बना दिया, और मैं मतलब तैयार हो गई थी, क्योंकि बाल मतलब ज़्यादा ख़राब से लग रहे थे ऑयल से। लेकिन फिर भी उसने कोशिश करके सही करके मेरे बाल बना देते। बाल बनाने के बाद मेरा मतलब मैं तैयार हो रही थी। तैयार होकर मतलब गोल्डन कलर के चप्पल पहने थे, क्योंकि मेरी जूतियाँ इस बार ईद पर आ नहीं पाई थी। मतलब पुरानी रखी थी, वो मुझे सही नहीं लग रही थी, इसलिए मैंने अपनी यही वाली मतलब फ्लैग चप्पल पहन लिए थे। फिर मैंने उसका पिंक दुपट्टा कैरी कर लिया था, क्योंकि इसका दुपट्टा था नहीं। ये रेडीमेड शरारा मैंने पिछले साल खरीदा था। मैंने गले में नॉर्मल सी मतलब प्लेन चेन पहनी थी, तो 2.5 तोले की थी। वैसे 2.5 तोले की नहीं थी, मैं मजाक करी थी। एक नॉर्मल चेन है जो कि आर्टिफिशियल है, उसमें मैंने आर्टिफिशियल झुमकियाँ पहनी थी और नॉर्मल से मतलब मेकअप किया था। हम तैयार हो गए थे। फिर हम फटाफट ई रिक्शा में बैठ कर चल दिए थे। ई रिक्शा में मिल गया था। हाँ, नम्रा बैठ की थी और इब्राहिम बैठ गया था। खूब एक फ्रंट सीट पे बैठा हुआ था, और हम जा रहे थे घर जाते जाते रास्ते में इतनी धूप हो गई थी, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी। मैं सोच रही थी मतलब अभी से गर्मी का ये हालात है, आगे क्या हाल होगा, क्योंकि अभी तो अप्रैल का महीना स्टार्ट ही हुआ था, मई जून भी स्टार्ट नहीं हुए थे। फिर हम घर जा रहे थे। घर जाते जाते इस कदर गर्मी लग रही थी, इब्राहिम ज़्यादा परेशान हो रहा था, हंस भी रहा था, मजाक भी कर रहा था। हम जा रहे थे घर। रास्ते में ये मतलब जंगल का रास्ता भी आने वाला था। हम अपना मतलब टाउन पार करते हुए रास्ते से निकल चुके थे। और घर जाते जाते मैं सोच रही थी कि इस बार गर्मियों में हमें कहीं नहीं जाना है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही थी। और ये जंगल का रास्ता भी आ गया था। जंगल में भी इतनी मतलब खेतों में देखकर भी इतनी मतलब बहुत परेशान हो रही थी कि गर्मी बहुत ज़्यादा थी। और यहाँ पर देखो कितनी ज़्यादा गर्मी और धूप हो रही है, जो घर से निकलते वक्त भी ऐसा लग रहा था कि पता नहीं हम लोग कहाँ पहुँच रहे हैं। खेतों में भी कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि अभी 12:30 ही बजे थे और घर से हम निकले थे। जब ये इस टाइम ये हालत है, आगे पता नहीं क्या हाल होगा। और आपसे बातें करते करते हम गाँव में पहुँच ही चुके थे। गाँव में भी हम यहाँ से अपनी गली की तरफ जा रहे थे। यहाँ इब्राहिम को भी और नम्रा आगे आगे चल रहे थे, मैं इनके पीछे पीछे थी। घर जाते जाते हम मतलब बातें करते जा रहे थे। यहाँ पर पहले पानी का झोड़ था, जो अब खाली हो चुका है। फिर हम गए घर में एंटर करते ही हमें यहाँ पर दिखाई दी ऐमन, जो यहाँ पर मुँह धो रही थी। वो फटाफट फिर हम गए ऊपर जाकर हमने दुआ सलाम करी, सबसे ईद मिला। यहाँ पापा लेटे हुए थे, जो मतलब कमरे में लेटे हुए टीवी देख रहे थे। तो यहाँ पर माहिर मुझसे मिला, गले लगा, उसने मुझे ईद मुबारक कही बहुत सारा। मैंने उसे प्यार करा, और ज़्यादा कुछ हो रहा था। फिर जब तक बच्चे यहाँ पर बैठकर टीवी देख रहे थे, तब तक हमारे लिए दस्तरखान लग चुका था नाश्ते के लिए। हमारे लिए यहाँ पर नाश्ता लग चुका था, बच्चे बैठ कर गए थे नाश्ता। और फिर इतना ही नहीं, फिर हमारे लिए यहाँ पर बाद में गर्मा गर्म आलू की पकौड़ी भी आ गई थी। आलू की पकौड़ी देखकर बच्चे और ज़्यादा खुश हो गए थे। फिर हमने बात करते करते हम सब ने मिलकर नाश्ता किया। नाश्ता करते करते यहाँ पर सब बातें भी कर रहे थे, नाश्ता भी कर। ज़ैनब भी आप मस्ती कर रही थी। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।